हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। स्टडी टुगेदर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड, एक लेटर जो गॉड के लिए लिखा गया है। ठीक है, आप भी सोच रहे होंगे ये कैसा लेटर है जो गॉड को लिखा गया है। तो कहानी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अ लेटर टू गॉड के राइटर हैं जीएल प्यूंटिस। थोड़ा इंट्रो के बारे में बात कर लेते हैं। लेंचो एक फार्मर होता है जिसकी कॉर्न की फील्ड होती है, वो कॉर्न बोता है और उसकी फसल अच्छी होती है। ठीक है, बट हेलस्टोन्स के कारण उसकी जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, इसलिए वो एंड एट लास्ट गॉड को एक लेटर लिखता है कि गॉड ये अब मेरी मदद कर सकते हैं, और वो 100 पेसोस गॉड से मांगता है जिससे कि वो अपनी फसल को फिर से बो सके और अगली फसल आने तक अपना जो है जीवन यापन कर सके। तो हमें कहानी पढ़ने से पता चलेगा कि क्या सचमुच में गॉड जो है उसकी मदद करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ओके, तो हम बिफोर यू रीड सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या बोलता है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वे कहते हैं कि जो विश्वास है, फेथ मतलब विश्वास, ओके, वो माउंटेन्स को भी हिला सकते हैं, पहाड़ों पर्वतों को भी हिला सकते हैं। ठीक है, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन सवाल ये है कि हमें किस पर, किस चीज पर विश्वास करना चाहिए, कहाँ विश्वास करना चाहिए। ओके, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। और यही वो क्वेश्चन है ना, जो वो स्टोरी जो है वो पूरी कहानी में निहित है। चलिए, क्या बोला, लेंचो इज अ फार्मर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेंचो एक फार्मर है, एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो गॉड को लेटर लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। रूइंड मतलब बर्बाद हो जाना, डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद हो जाना। ओके, आस्किंग फॉर 100 पेसोस, और वो गॉड से 100 पेसोस मांगता है। ठीक है, 100 पेसोस मांगता है। डज लेंचो लेटर रीच गॉड, क्या सचमुच में लेंचो का जो लेटर है, लेंचो का जो खत है वो गॉड के पास पहुंचा। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या गॉड ने लेंचो को पैसे भेजे। 100 पेसोस जो उसने मांगा था गॉड से, क्या उसे सचमुच में मिला। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, सोचो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और स्टोरी कैसे आगे बढ़ी होगी। ठीक है, बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। ठीक है, चैप्टर पढ़ने से पहले ये सब बातें थोड़ा सोचो कि कैसे क्या हुआ होगा, है ना। बाकी चैप्टर पढ़ने से हमें पता चल ही जाएगा। ओके, तो क्या है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एक घर जो उस पूरी इंटायर वैली, उस पूरी वैली में अकेला घर है। ओके, जो कहाँ पे स्थित है, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। हिल्स है उसके एकदम क्रेस्ट पर, टॉप ऑफ अ हिल पर है। ठीक है, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, और इस हाइट से जहाँ पे वो हाउस है, उस पूरी इंटायर वैली में अकेला वो घर है, और उसी घर से, उसी हाइट से हम क्या देख सकते हैं, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस द गुड हार्वेस्ट। क्या बोल रहा है, इस हाइट से हम रिवर देख सकते हैं, पके हुए कॉर्न जो है उसकी खेती देख सकते हैं, खेत देख सकते हैं, जो उसके फ्लावर्स है, डॉटेड विद द फ्लावर्स, फ्लावर्स जो है वो डॉट 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 दिख रहे हैं। दूर से कोई भी चीजें जो हमें छोटे छोटे दिखते हैं, तो जो फ्लावर्स है वो एज अ डॉट दिख रहे हैं। ठीक है, दैट ऑलवेज प्रॉमिस द गुड हार्वेस्ट, जो हमें एक अच्छी फसल देने का वादा कर रही है। ठीक है, the only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अर्थ को यानी उस फील्ड को सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वो क्या, एक डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर, एक मूसलाधार बारिश या फिर थोड़ी बूंदाबांदी। ओके, थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब अगली सुबह, लेंचो जो है हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता है। ठीक है, हैड डन नथिंग एल्स, उसने अपने खेतों में कुछ नहीं किया। बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन स्काई की तरफ देखता, और किस डायरेक्शन की तरफ देखता, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। ओके,
नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। क्या बोलता है, अब हमें जल्द ही सचमुच में थोड़ा पानी मिलने वाला है। वुमन, वुमन यहाँ पे वुमन जो है वो अपनी वाइफ को बोलता है कि अब सचमुच में थोड़ी बारिश होने वाली है। ओके, द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। जो वुमन है, जो लेंचो की जो वाइफ है, वो क्या कर रही थी? प्रिपेयरिंग सपर, रात का खाना पका रही थी। क्या रिप्लाई करती है? यस, गॉड विलिंग। हाँ जरूर, अगर भगवान ने चाहा, गॉड ने चाहा तो सचमुच में बारिश होगी। ओके, द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े लड़के हैं वे क्या कर रहे हैं? खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house। जबकि छोटे बच्चे जो है वो हाउस के सामने वाले फील्ड्स पर खेल रहे थे। ओके, until the woman called to them all। जब तक कि जो वुमन है, लेंचो की वाइफ है, और उन बच्चों की जो माँ है, उन्हें बुला न ले। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। ओके, It was during the meal that, खाना खाने के दौरान, यानी जब वे सभी खाना खा रहे थे। Just as Lencho has predicted, big drops of rain began to fall। जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, लेंचो ने बताया था। प्रेडिक्टिव मतलब भविष्यवाणी करना। बड़ी बड़ी जो रेन की बूंदे हैं, बारिश की बूंदे हैं, वो गिरना शुरू हो गई, यानी बारिश होना शुरू हो गई। ओके, In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching। Northeast direction की तरफ बड़े बड़े mountains जो है, mountains of clouds मतलब बादलों के जो पहाड़ है वो देखे जा सकते थे। could be seen approaching, ठीक है। The air was fresh, जो हवाएं थी वो ताजी ताजी बह रही थी। And sweet, बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। सुहावना, और हवा जो है वो पूरी ताजी थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। The man मतलब लेंचो जो है वो बाहर निकला मील छोड़कर, ठीक है, और कोई कारण से नहीं। नॉट फॉर, आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, मतलब जो रेन है, बारिश हो रही थी, उसकी जो फीलिंग है, सुखद फीलिंग जो है वो अपनी बॉडी में फील करने के लिए वो बाहर निकला, ठीक है। एंड वेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आया, ही एक्सप्लेन, खुशी से क्या बोलता है? दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स, बारिश की जो बूंदे हैं वो सिर्फ नहीं है जो स्काई से गिर रही है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर पाइप्स। क्या बोलता है कि जो बड़ी बड़ी जो बूंदे हैं बारिश की वो 10 सेंट पीसेस की है, एंड द लिटिल वंस आर पाइप्स। ओके, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मतलब संतुष्ट भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। वो अपने कॉर्न को देखता है, पके हुए अनाज की फील्ड को देखता है, उसके फ्लावर्स के साथ। अनाज पक जाते हैं तो उसमें फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो अपने फील्ड्स को देख रहा था जिसमें राइप कॉर्न लगे हुए थे। ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जो पूरी तरह से मानो कि बारिश की पर्दों में ढका हुआ है। तभी क्या होता, बट सडनली, तभी अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, एक तेज हवा बहनी शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और क्या होती है, अचानक से तेज हवा बहनी शुरू हो जाती है और बड़े बड़े ओले जो हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। These truly did resemble new silver coins, और ये मानो ऐसे लग रहे थे जैसे नए सिल्वर के कॉइन्स, ठीक है। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। जो बॉयज थे, है ना, वो बारिश जहाँ हो रही थी, हेलस्टोन्स, वहां चले जाते। एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, रैन आउट, दौड़कर भागते हैं, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, ठीक है। पर्ल्स यहाँ मोतियों बोला जाता है, ठीक है। और जब हेलस्टोन्स जो गिरा तो वो मोती जैसे दिख रहे थे, तो उसे वो कलेक्ट करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। आगे क्या होता है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन सॉरी, लेंचो जो है वो क्या बोलता है, अब ये बहुत बुरा होगा, सचमुच में बहुत बुरा होगा। ओके, बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली,
क्या बोलता है, मुझे आशा है कि ये जल्द ही गुजर जाएगी, मतलब ये जो हेल स्टोन्स है वो गिरना जल्द ही बंद हो जाएगी, ठीक है। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन क्या हुआ, ये जल्द ही नहीं गई, मतलब जो ओले गिर रहे थे वो बंद नहीं हुए, वो गिरते ही रहे। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक, ठीक है, ओले की जो है बारिश हुई। और क्या होता है, ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। क्या होता है कि 1 घंटे तक ओले की बारिश हुई, जिससे कि जो पूरा घर जो है, पूरी गार्डन, पूरी हिल साइड जो है, पूरे कॉर्न फील्ड जो है, अनाज की जो खेती थी, और पूरा जो होल वैली है ना, वो वाइट वाइट फील्ड जो है वो ढक गई, जैसे मानो कि सफेद नमक से ढक गई है, ठीक है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, ओले गिरने के कारण क्या हुए कि एक भी पत्ते जो है वो पेड़ में नहीं बचे थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, लेकिन को जो खेती थी उसकी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी हेल स्टोन के कारण। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स जो है जो दिख रहे थे, है ना, प्लांट से, कॉर्न के प्लांट से, वो पूरी तरह से अब नहीं दिख रहे थे, क्योंकि हेल स्टोन्स के कारण वे पूरे बर्बाद हो चुके थे। लेंचू सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचू की जो आत्मा है वो पूरी तरह से उदासी से भर गई, ठीक है। When the storm had passed, जब ओले गिरना बंद हो गई, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो जो अपने फील्ड में बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया और अपने बेटों से क्या बोलता है, a plague of locusts would, लोकस्ट किसको बोलते हैं, इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वार्म्स, मतलब इंसेक्ट जो एकदम ग्रुप्स में उड़ते हैं और क्रॉप्स को वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, क्या बोलता है, एक जो लोकस्ट होते हैं वो इससे ज्यादा छोड़ जाते हैं, है ना। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरी तरह से फसल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, ठीक है। दिस ईयर वे विल हैव नो कॉर्न, क्या बोलता है, इस साल कोई अनाज नहीं होगा, है ना। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात जो है सबसे दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लंचू बोल रहा है कि जितनी भी मैंने मेहनत की वो सब बेकार गया, ओके। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हमें भूखे रहना होगा, ठीक है। क्या बोलता है, बट in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उन सब के दिलों में, किनके दिलों में, who lived in that solitary house in the middle of the valley, जो उन अकेले घर में, जो कहाँ पे स्थित है, मिडिल ऑफ द वैली, वैली के बीचों बीच, बताया थे ना कि वही जो अकेला घर है जो सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ओके, तो उस वैली में अकेला वो घर है, उनके दिलों में, है ना। देयर वॉज अ सिंगल होप, अभी भी एक आशा है, क्या आशा है, हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड से मदद की आशा है, ठीक है। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. यहाँ पे लंचो की वाइफ बोल रही है, Don't be so upset, उदास मत हो, even though ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ जो है पूरा बर्बाद हो चुका है ना, लेकिन याद रखो, no one dies of hunger, कोई भी भूखे नहीं मरते और नहीं मरेंगे, कोई भी भूख से नहीं मरेंगे। That's why they say no one dies of hunger, इसलिए वे कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरेंगे, ओके। All through the night, Lencho thought only of his one hope, पूरी रात लेंचो जो है सोया नहीं, वो सोचता रहा सिर्फ एक ही होप के बारे में, एक ही उम्मीद, एक ही आशा के बारे में, क्या, द हेल्प ऑफ गॉड, कि अब तो भगवान ही सहारा है, भगवान ही मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है। हुज आईज, जिनकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड,
जैसा कि उसे बताया गया, हमें बचपन से ही बताया गया कि गॉड जो है सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ जानते हैं। ठीक है, तो वो क्या बोलता है, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया, सी एवरीथिंग, भगवान जो है जिनकी आंखें जो है सब कुछ देख सकती है, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसर्न, कंसाइंस का मतलब अंतरात्मा, किसी के अंदर में वो क्या सोच रहा है, कैसा फील कर रहा है, वो भी गॉड को पता होता है। ठीक है, तो क्या बोलता है, किसी के अंतरात्मा में वो क्या सोच रहा है वो भी गॉड को पता होता है। ओके। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन यहाँ पे बहुत मेहनती इंसान को बोला जाता है। ठीक है, फार्मर तो मेहनती होते ही हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लेंचो को ऑक्स से डेडिकेट किया गया है। ओके। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो जानवरों की तरह है ना खेतों में काम करता है, अपने खेतों में, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, वह जानता है कि कैसे लिखना, मतलब पढ़ना लिखना जानता है। इतनी मेहनत करने के बावजूद, किसान जो है, अधिकतर किसान क्या होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, गरीब होते हैं किसान, ऐसा मेंटेलिटी है हमारा, है ना, कि गरीब होते हैं, खेतों में काम करते, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे लेंचो जो है ऑक्स की तरह अपने फील्ड में काम करता है, जानवरों की तरह काम करता है, लेकिन भी वो पढ़ना लिखना जानता है। ठीक है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगली संडे जो है डे ब्रेक, सुबह में, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने लेटर लिखना शुरू किया, पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और जो वो खुद से ही उसे शहर ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो ज्यादा कुछ नहीं था, क्या था, एक लेटर था, किसके लिए था, गॉड के लिए था। क्या लिखता है, गॉड, ही रोट, उसने लिखा, गॉड, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल मेरी फैमिली और मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्या बोलता है, मुझे 100 pesos की जरूरत होती है। पेसोस जो है, देखो यहाँ पे, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ये करेंसी है ना, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का। ओके। क्या बोलता है लेंचो, मुझे 100 pesos की जरूरत है, मुझे 100 pesos चाहिए, जिससे कि मैं अपना फील्ड जो है वो फिर से बो सकूं। ओके। और जब तक कि क्रॉप्स ना आए, जब हम अनाज बोते हैं तो उस अनाज को तैयार होने में टाइम लगता है। ओके। तो वो बोलता है जब तक कि अनाज ना आ जाए, है ना, तब तक मुझे पैसे की जरूरत होगी जीविका चलाने के लिए, तब तक मैं खा पी सकूं, इसलिए मुझे 100 pesos की जरूरत है। बिकॉज, क्यों चाहिए, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, जो ओले हैं वो तो भगवान जी को तो सब कुछ पता है, इसलिए द हेल स्टॉर्म लिखकर वो डॉट डॉट डॉट। ओके। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और जैसा कि हम लेटर को इन्वेलप में डालते हैं, उसने इन्वेलप में क्या लिखा, टू गॉड, गॉड के लिए लेटर, खत। ओके। पुट द लेटर इनसाइड, है ना, उस इन्वेलप को सॉरी, उस लेटर को इन्वेलप के अंदर डालता है, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और अभी भी सोच ही रहा है क्या करे, और क्या बोलते हैं, शहर चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर, लेटर पर एक स्टैम्प लगाता है, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है, यानी लेटर बॉक्स में डाल देता है। ओके। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, एक एम्प्लॉयज, एक कर्मचारी जो कौन था, पोस्टमैन था, है ना, डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और कभी कभी वो पोस्ट ऑफिस की मदद भी करता था ऑफिस में। ओके। अगर वो खत, लेटर जो है डिस्ट्रीब्यूट करने नहीं गया, बांटने नहीं गया, तो ऑफिस में वो हेल्प कराता था। ओके। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता, बॉस कौन है इसका, पोस्ट मास्टर, है ना, जैसे बैंक का बॉस होता है बैंक मैनेजर, वैसे पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर होता है बॉस। लाफिंग हार्टली, मतलब दिल से हंसता है, एकदम हंसते, ऐसा लेटर देखकर कोई भी हंस पड़ेगा तो वो भी हंस जाता है, और बॉस के पास जाता है, शोड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने बॉस को दिखाता है कि देखिए ये कैसा लेटर है,
है ना, एक लेटर जो गॉड को लिखा गया है। नेवर इन हिज करियर, मतलब उसके आज तक के करियर में कभी भी एज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन काम कर रहा है, हैड ही नो दैट एड्रेस, वो कभी भी इस एड्रेस को नहीं जानता अपने करियर में, ठीक है। द पोस्ट मास्टर, यहाँ पे पूरा पोस्ट मास्टर का थोड़ा सा कैरेक्टर बताया गया। ओके, अ पोस्ट मास्टर कैसा है, अ फैट अमीएबल, फैट मोटा, अमीएबल मतलब फ्रेंडली नेचर का है, ठीक है। एक बॉस है लेकिन बॉस की तरह बिहेव नहीं करता, ठीक है। और प्लीजेंट, थोड़ा खुशनुमा मिजाज का है। ओके, पीलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी अपनी हंसी जो है वो नहीं रोक पाया। ओके, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तभी अचानक वो सीरियस हो जाता है, ठीक है, हंसते हंसते सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर वो लेटर को कैसे टैप करके ऐसे करके रखता है, ठीक है। कमेंटेड, क्या बोलता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God। क्या होता है, क्या विश्वास है, काश इस इंसान के जैसा मेरा भी भगवान पर विश्वास होता, है ना, जिसने यह लेटर लिखा, ठीक है। पोस्ट मास्टर क्या बोलता है, इसने तो गॉड के साथ ही पत्र लिखना शुरू कर दिया, इतना ज्यादा विश्वास है, ठीक है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, क्या बोलता है पोस्ट मास्टर की, जो राइटर्स है, राइटर्स का जो विश्वास है गॉड के प्रति, मतलब लेंचो का जो विश्वास है गॉड के प्रति, वो डगमगाए नहीं, है ना, उस पर भगवान से विश्वास उठे नहीं। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। आंसर द लेटर, कि वो उस लेटर का आंसर देगा, ठीक है। बट वेन ही ओपनड इट, जब उसने लेटर को ओपन किया, खोला, इट वॉज एविडेंट दैट आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक और पेपर। क्या बोलता है, आंसर तो देना है, ये ठीक है, लेकिन वो आंसर कैसे देगा, लेटर का, लेटर के द्वारा ही, इंक और पेपर, लेकिन उससे ज्यादा की जरूरत है, ठीक है। इंक और पेपर से ज्यादा गुडविल की जरूरत है, क्या। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उसने इसका भी समाधान निकाल लिया, ठीक है। ही आस्क फॉर द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने जो पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज थे उन्हें कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा, पूरी सिचुएशन बताई और कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा थोड़े थोड़े पैसे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा भी दे दिया। ओके, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ दोस्त से उन्होंने, जो पोस्ट मास्टर है उसने निवेदन किया कि कुछ पैसे जो दे दे चैरिटी के नाम पर, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 pesos, ये बहुत ही मुश्किल हुआ उसके लिए एक साथ 100 pesos इकट्ठे करना, ठीक है। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, 100 pesos नहीं इकट्ठे कर पाया, इसलिए वो फार्मर के लिए आधे से ज्यादा, है ना, आधे से ज्यादा ही भेज पाया। कितना, आगे पढ़ते पता चलेगा। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप, उसने मनी को, पैसे को इन्वेलप में डाला। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस डाला। एंड विथ इट रिटर्न लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसने एक सिंगल वर्ड जो है सिग्नेचर किया गॉड, ठीक है। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगली संडे जो है लेंचो जो है थोड़ा जल्दी आया, ओके, यूजुअली जो है पूछने के लिए कि उसके लिए कोई लेटर तो नहीं आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वो पोस्टमैन ही खुद था, जिसने हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर, जिसने वो लेटर जो है लेंचो को दिया। उसी दौरान जो पोस्ट मास्टर है, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office, वो जो एक्सपीरियंस कर रहा था, कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि ऑफ अ मैन, उस मैन की संतुष्टि देखना चाहता था, इतनी मेहनत किया कि उसका क्या हाव भाव रहता है, वो कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। और ये सब वो कहाँ से देख रहा था, अपने ऑफिस से, ठीक है। लेंचो सोड
नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो जो है जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ, जरा भी अचंभित नहीं हुआ, ठीक है, इन्वेलप पर उन पैसों को देखकर, ठीक है। ऐसा विश्वास था उसे, इतना ज्यादा विश्वास था उसे गॉड के प्रति। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसकी ये कॉन्फिडेंस थी। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन उसे गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो मनी को काउंट कर रहा था, काउंट किया, तब उसे गुस्सा आया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, क्या सोचता कि गॉड तो कभी गलती कर ही नहीं सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वो गॉड को, सॉरी, लेंचो को कभी मना नहीं कर सकते। जो उसने रिक्वेस्ट किया, जो उसने मांगा है, उसके लिए गॉड मना नहीं कर सकते। इमीडिएटली, तभी अचानक क्या होता है, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो जो है वो पोस्ट ऑफिस के विंडो में जाता है ना, और पेपर और इंक के लिए पूछता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने ब्रोज को, मतलब अपने आईब्रोज को जो है थोड़ी उठाकर, रिंकलिंग कर कर, ओके। काउस्ड बाय द एफर्ट, एफर्ट लगा रहा था। इसलिए जब भी हम कुछ गहन चिंतन करते हैं तो अपने आईब्रोज, हमारे फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो बदल जाते हैं, ठीक है। तो लेंचो के साथ भी वो अपने, उसके रिंकलिंग हो रहे थे ब्रो, ठीक है। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने आइडियाज को जो एक्सप्रेस कर रहा था किस पर, लेटर पर, ओके। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लेटर लिखना पूरा कर दिया, ही वेंट टू द विंडो, फिर से विंडो के पास गया, टू बाय अ स्टैम्प, स्टैम्प खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जो वो उसे जीप से ऐसे लिक करता चाहता है, एंड देन एफिक्स टू द एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और वो उसे एनवेलप पर चिपका देते हैं फिस्ट, मुट्ठी मार कर, ताकि वो स्टैम्प जो है वो निकले नहीं, है ना। हम कुछ भी चीज चिपकाते हैं तो उस पर हल्का फुल्का फिस्ट, एक मुट्ठी लगा देते हैं, है ना। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस पल जो लेटर जो है लेंचो मेल बॉक्स पर, लेटर बॉक्स पर डाला और वो चला गया, उसी पल द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर अपनी ऑफिस से, इतनी जिज्ञासा थी, है ना, कि क्या वो लिखा होगा, अपनी ऑफिस से निकलता है और उसे देखने के लिए चला जाता है, खोलने के लिए, ठीक है। इट सेड, उसमें क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर, गॉड, भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पीसोस रिच्ड मी, सिर्फ मुझे 70 पीसोस ही मिले हैं, है ना। सेंड मी द रेस्ट, जो बचे हैं उसे मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, जैसा कि आप जानते हैं मुझे इसकी बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे जो 30 पीसोस रेस्ट, 30 पीसोस है वो मुझे मेल के थ्रू नहीं भेजिएगा। क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं, यहाँ पे जो लोग हैं काम करने वाले, ये क्या है, घुसपैठिए हैं। लेंचो अपना नाम लिखता है यहाँ पर। उस पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प की, है ना, और बदले में उसे क्या मिला, उसे ये सब बातें सुननी पड़ी। ओके, चैप्टर समझ में आया? हाँ, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ओके, बाय बाय।